नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर। 15 अगस्त को पूरे भारतीय ओलंपिक दल को निमंत्रण। विशेष अतिथि के रूप में लाल किले में होंगे आमंत्रित। पीएम मोदी ओलंपिक दल के सभी सदस्यों से करेंगे मुलाकात। भारतीय ओलंपिक टीम को पार्टी देंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी इस 15 अगस्त को भारतीय ओलंपिक टीम के एक सदस्य को पार्टी देंगे। वो कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से किया अपना वादा भी पूरा करेंगे। खबर है कि पीएम मोदी सभी खिलाड़ियों को पहले लाल किले पर बुलाएंगे और फिर प्रधानमंत्री आवास में एक से मुलाकात और बात करेंगे। आपको बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब ओलंपिक में भाग लेने गए सभी खेलों की पूरी टीम को स्वतंत्रता दिवस समारोह के विशेष अतिथि के तौर पर लाल किला बुलाया जाएगा। और खिलाड़ियों को इससे पहले इस तरह का सम्मान पहले कभी नहीं मिला है। तो पहले लाल किले पर विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाएगा और उसके बाद पीएम आवास में ये पार्टी होगी, जहां पर प्रत्येक खिलाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। तो 15 अगस्त को पूरे भारतीय ओलंपिक दल का निमंत्रण। विशेष अतिथि के रूप में लाल किले में होंगे आमंत्रित। पीएम मोदी ओलंपिक दल के सभी सदस्यों से मुलाकात करेंगे। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से देखा जाए ये आमंत्रण अपने आप में बेहद खास है। ओलंपिक में जो तमाम खिलाड़ी गए हैं उनका आमंत्रण, और पहली बार ऐसा होगा जब विशेष अतिथि के तौर पर उनको आमंत्रित किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री के आवास पर यह पूरी पार्टी होगी जिसमें प्रधानमंत्री हर एक खिलाड़ी से मिलेंगे। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री ओलंपिक के पूरे खिलाड़ियों के पूरे जत्थे के साथ यानी पूरी टीम के साथ मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि स्वतंत्रता दिवस पर ओलंपिक टीम विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहेगी लाल किले में। ये अपने आप में एक बेहद अहम बात है। सबसे बड़ी बात है, ओलंपिक में कोई बहुत खासा अच्छा परफॉर्मेंस तो भारत का नहीं रहा, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि जिस तरीके से हॉकी टीम के हारने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि हार और जीत तो जीवन का हिस्सा है और हारने वाले ही जीतते हैं, और जो टीम जिस टीम स्पिरिट के साथ खेली और लड़ी उसके लिए बधाई। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे हैं, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये पूरा सारे खिलाड़ी पहले लाल किले में विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद पीएम आवास जाएंगे और पीएम आवास में सभी खिलाड़ियों से एक एक करके मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि 228 का पूरा दल है, सदस्यों का पूरा दल ओलंपिक में इस वक्त गया हुआ है, जिसमें अगर देखा जाए तो लगभग 150 खिलाड़ी हैं और 100 के आसपास जो है 70-80 सपोर्टिंग स्टाफ है। तो सभी से जो है जाकर के प्रधानमंत्री आवास में सभी को बुलाया गया है। उनको बाकायदा जो है भोज दिया जाएगा और इसके साथ प्रधानमंत्री एक एक खिलाड़ी से मिलेंगे, उससे बात करेंगे और उसकी तमाम समस्याओं को और पूरे ओलंपिक के उनके अनुभव को भी अपने साथ जो है साझा करेंगे। तो अपने आप बेहद अहम है। खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता कि भले ही ज्यादा पदक ना आ पाए हों, बावजूद इसके अगर प्रधानमंत्री सीधे खिलाड़ियों से रूबरू हो रहे हैं, जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम बात करें खिलाड़ियों की तो उनका प्रोत्साहन बढ़ाना भी जरूरी है और इसके जरिए प्रोत्साहन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं और भी अगर हम बात करें खेलों के क्षेत्र में अब लोग आगे बढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों में हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन इससे पहले हम दर्शकों को खबर दिखाएंगे। यूपी सरकार का झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव। बड़ी खबर, यूपी सरकार ने वीरांगना लक्ष्मीबाई करने का प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी है जानकारी। नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है। तो बड़ी खबर, जहां पर झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया है। अब ब्रजेश हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से देखा जाए झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेजा गया है, इस मामले को लेकर आपके पास क्या अपडेट है?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि झांसी का वजूद वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ जुड़ा हुआ है। झांसी की पहचान वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ जुड़ी हुई है और यही वजह है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया है। आप याद कीजिए, मुंबई में छत्रपति टर्मिनल, सबसे बड़ी बात है कि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवाजी के नाम से जाना जाता है और बुंदेलखंड में अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है। झांसी का किला, झांसी का एक एक वहाँ का जो अतीत है, जो इतिहास है, वो बताता है कि किस तरीके से लक्ष्मीबाई ने न सिर्फ जंगे आज़ादी में एक बड़ी भूमिका अदा किया था, बल्कि अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। और यही वजह है कि उस स्वर्णिम अतीत को याद करते हुए योगी सरकार ने फैसला किया है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाए। इससे पहले भी अभी वाराणसी में भी महुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन ऐसे थे जिनके नाम बदले गए हैं इससे पहले भी। और अब वाराणसी, माफ कीजिएगा, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास गया और इसकी जानकारी खुद नित्यानंद, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने दी है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि प्रस्ताव आया है, उस पर विचार किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दे दिया है। अब जल्द ही गृह मंत्रालय इस पर फैसला करेगा कि नामकरण, नामांतरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से पूरे प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया है, तो जल्द ही इस पर मुहर लग जाए, इस पर कोई शक नजर नहीं आता है। तो ऐसे में जल्द ही आप झांसी का जो झांसी जंक्शन है उसका नाम आप वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन के नाम से जाना जाएगा, ये बात तय मानी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश जी। और खबर है लखनऊ से, जहां पर सपा निकालेगी साइकिल यात्रा। 5 अगस्त को सपा निकालेगी साइकिल यात्रा। लखनऊ में अखिलेश यादव खुद चलाएंगे साइकिल। तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। तो 5 अगस्त को सपा निकालेगी साइकिल यात्रा। अखिलेश यादव खुद चलाएंगे साइकिल और तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है यहां पर सपा की तरफ से। नगमा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। नगमा, जिस तरह से जानकारी मिल रही है 5 अगस्त को सपा साइकिल यात्रा निकालेगी, अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल अनन्या, 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र है उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। सपा उनकी जयंती मना रही है, जिसमें कि साइकिल यात्रा के जरिए ये जयंती मनाई जाएगी। साइकिल यात्रा लेके निकलेंगे और जो सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो नीतियों के खिलाफ ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। किसानों के जो काले कानून को वापसी को लेकर जो चल रहा धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके खिलाफ ये साइकिल यात्रा होगी। इसके अलावा बेलगाम महंगाई के खिलाफ भी ये साइकिल यात्रा होगी। तो जो इस बार की जनेश्वर मिश्र जो जयंती है, वो कहीं ना कहीं जो चुनाव आने वाला है उस पर पूरी पकड़ बनाने के लिए जो सरकार के खिलाफ ये साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। चलिए नगमा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं लखनऊ में सपा प्रवक्ता एवं एमएलसी सुनील सिंह साजो ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करती है, लेकिन पहले से ही सरकार में बड़े अपराधी शामिल हैं जिन पर कई सारे मुकदमे हैं। अब तो संगठन में हिस्ट्री शीटर को शामिल कर लिया गया है। संगठन में हिस्ट्री शीटर शामिल कर बीजेपी किस तरह का संदेश देना चाह रही है? योगी सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कानून व्यवस्था ठीक रखने की बात करती है, वहीं पहले तो सरकार में ही केवल अपराधी शामिल थे जिन पर बड़े मुकदमे थे। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में हिस्ट्री शीटरों को जगह देनी शुरू कर दी है। तो इसका मतलब है ये राजनीति हिस्ट्री शीटरों के सहारे ही करना चाहते हैं और सवाल खड़ा करते हैं दूसरे दलों में। आप किन बदमाशों को मारने की बात कर रहे हो? जब हिस्ट्री शीटर योगी जी आपके संगठन में हो जाएंगे तो अपने संगठन के लोगों को कैसे मारोगे? आपका पूरा संगठन हिस्ट्री शीटरों से भरा पड़ा है। अब एक का नाम सामने आ गया तो उस पर बहस हो रही है। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की संपत्ति कुर्क की गई है। अफशा अंसारी को 1.18 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सैयद बाड़ा में मकान जो बना है उसको सील कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट 14 के तहत की गई है कुर्की की कार्रवाई। अफशा अंसारी और उसके भाई
सरजील रजा की संपत्ति कुर्क की गई है। एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, क्या कुछ जानकारी है? माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है, जहां अब तक 1483 करोड़ रुपए की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने भू माफियाओं की जब्त की है या फिर उन पर बुलडोजर चलाया है। उसी क्रम में अब माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की संपत्ति भी आज करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए की कुर्क कर दी गई है, जो कि सदर कोतवाली क्षेत्र का पर ये आवासीय एसके वाजपेयी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है कुर्की की कार्रवाई। अफशा अंसारी और उसके भाई सरजील रजा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और वहीं राम मंदिर भूमि पूजन का 1 साल पूरा हो गया। 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। भगवान राम के कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भगवान राम के कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो भूमि पूजन को हुए लगभग 1 साल पूरा हो गया है। और इसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके वाजपेयी, राम मंदिर भूमि पूजन को किए हुए लगभग 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? तो शायद संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो 5 अगस्त को लगभग 1 साल पूरा हो जाएगा। राम मंदिर भूमि पूजन का 1 साल पूरा हुआ। 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो भगवान राम के कार्यक्रम में शामिल होंगे, आयोजन में भगवान राम के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी। 5 अगस्त को पीएम करेंगे अन्न महोत्सव का शुभारंभ। अन्न महोत्सव का शुभारंभ के मौके पर अयोध्या में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एसके वाजपेयी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरह से भूमि पूजन को लगभग 1 साल पूरा हो गया है और इसको देखते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे। हालांकि इसके पहले वो गोरखपुर रहेंगे, गोरखपुर से वो अयोध्या जाएंगे। तो निश्चित है कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि राम मंदिर भूमि पूजन का 1 वर्ष पूरा होने वाला है, जिस उपलक्ष्य में अयोध्या में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पीएम मोदी इस अन्न महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। ये वर्चुअल होगा, जिसमें देश भर से कई सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां से अलग अलग जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वो शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या से इस कार्यक्रम में वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। तो निश्चित ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस सीधे तौर पर अयोध्या पर है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और साथ ही साथ जो अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन को 1 वर्ष होने पर जो कार्यक्रमों का आयोजन होगा, उसमें भी मुख्यमंत्री को शामिल होना है। 5 तारीख को मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे। तो निश्चित ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां अयोध्या के कार्यक्रम है, वहीं पीएम मोदी के अन्न महोत्सव का भी शुभारंभ होना है। तो इस महत्वपूर्ण मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए एसके वाजपेयी।